हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको टेंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, तो वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा आपको। आपके साथ में प्रेजेंट टेंस पर डिस्कशन चल रहा था हमारा आपका, और मैं आगे का जो डिस्कशन है वहीं से लेकर चलूंगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट के कुछ पार्ट्स, कुछ बेसिक्स पर डिस्कशन किया था, और शायद वीडियो में कुछ एरर हो गई तो 2-3 क्वेश्चन लास्ट के छूट गए थे। तो उन चीज़ों को मैं इंक्लूड करके थोड़ा सा प्रेजेंट के बारे में जल्दी से जल्दी बता देता हूँ आपके। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखिए, हमने बातचीत ये की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने बात किया था कि इसके साथ मेन वर्ब में जो एस और एस का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें एस और एस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब में एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट पर एस और एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, आगे वाली बात क्या है हमारी, आगे का डिस्कशन ये था कि मैंने आपको कुछ बताया था कि जब कभी प्रेजेंट की बातचीत होती तो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसको बताने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी कुछ कीवर्ड्स की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ध्यान ये देना है कि जो प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, जो प्रेजेंट टेंस होता है, वो हमें हैबिट या रूटीन के बारे में बताता है। हैबिट या रूटीन के बारे में बताता है। तो हैबिट और रूटीन बताने का मतलब ये कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 5 बजे उठता हूं, मैं 5 बजे उठता हूं। ठीक है, तो मैं अगर 5 बजे उठता हूं और इसके पैरेलल में मैं एक वर्ड और कहता हूं, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसों में एक चीज का डिफरेंस आया। मैंने एक सेंटेंस में कहा मैं 5 बजे उठता हूं, और दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा कि मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं। तो ये जो प्रतिदिन की बातचीत थी ना, ये प्रतिदिन की बातचीत थी। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक तरीके का कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये हैबिट भी है हमारी। ठीक है, ये रूटीन बताने का बात कर रहा है कि मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, मैं 5 बजे उठता हूँ, वो मेरी हैबिट है, लेकिन मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ, ये मेरा रूटीन है। तो ये डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था, तो इसी डिस्कशन को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। हैबिट और रूटीन बताने के लिए ध्यान ये देना है कि इसके लिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे, वो मैं कीवर्ड्स फटाफट लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने आपको बताया था कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, उन कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको कभी किसी सेंटेंस पे लिखा मिल जाए क्या, ऑलवेज आपको लिखा मिल जाए, जनरली, ठीक है, आपको लिखा मिल जाए नॉर्मली, ठीक है, आपको जिक्र हो जाए ऑफन का, ठीक है, आपको लिखा मिल जाए कभी नेवर, ठीक है, आपको जिक्र हो जाए फ्रिक्वेंटली का। ठीक है, अगर इनका जिक्र होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इनके साथ जो नेगेटिव वर्ड है जैसे हार्डली, ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, अगर इनका भी इस्तेमाल होता है, अगर इन वर्ड का भी जिक्र होता है, तो लिखा हुआ जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और वो या तो हैबिट बता रहा होगा या तो रूटीन बता रहा होगा। ठीक है, इसके साथ हमें ध्यान ये देना है कि आपको डेली, एवरीडे, ठीक है, ऐसे वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो ये वर्ड जो लिखे हुए हैं, ठीक है, बेसिकली ये हमें हैबिट या रूटीन बताने की बात करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं जरा फटाफट। ठीक,
देखो ध्यान से देखना है हमें आपको, और इन 3 क्वेश्चन को जरा कैसे देखो। लिखा हुआ है सी इज रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है, सी इज रीडिंग अ नॉवेल एवरी डे। देखो वो पढ़ती है वैसा क्या, नॉवेल एवरी डे। अच्छा एवरीडे की बात करो, वैसा प्रत्येक दिन पढ़ती है। प्रतिदिन पढ़ने का मतलब क्या है कि उसका रूटीन है या फिर उसकी हैबिट है, और हैबिट और रूटीन बताने की बातचीत होती है हमारे प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस पे। और प्रेजेंट के इंडिफिनिट के लिए मैं आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इस्तेमाल करना है इसका, डू या डज का। लेकिन इनके लिए मुझे चाहिए क्या, जो सेंटेंस होना चाहिए वो हमारा, जो हमारा सेंटेंस होना चाहिए वो या तो नेगेटिव होना चाहिए या तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा ना तो इंट्रोगेटिव है और ना तो हमारा नेगेटिव है। अगर बात होती है हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, और सिंपल सेंटेंस में बात होती थी, किसमें, सिंपल सेंटेंस में बात होती थी, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में बात होती थी। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमको ध्यान देना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें जिक्र करना एस और ईएस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलो आओ जरा देखो, इस पर लिखा हुआ है सी इज रीडिंग अ नॉवेल। अब एवरीडे की बात करें तो एवरीडे प्रेजेंट की सिचुएशन है, और प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपल सेंटेंस में एस और ईएस का इस्तेमाल हम करते हैं मेन वर्ब के साथ। तो यहाँ से इज रीडिंग ऐड किया मैंने, और यहाँ पर लिखा मैंने क्या, रीड, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखा क्या, रीड्स। सी रीड्स अ नॉवेल एवरी डे, ठीक है। अब जरा नीचे वाले सेंटेंस में जाओ, लिखा हुआ है रमेश इज गोइंग टू मुंबई डेली, ठीक है। अब ये डेली वर्ड जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड है। फ्रीक्वेंसी बताने वाला जो वर्ड होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बताना, फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस टाइम बताना। देखो क्या है, जब कभी भी बात होती है फ्रीक्वेंसी बताने की, देखो फ्रीक्वेंसी, जब बात होती है फ्रीक्वेंसी बताने की, तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड। लेकिन अभी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बताने वाले वर्ड जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ जो टाइम बताने वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं किस पर, एंड पर। वो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं किस पर, एंड पर। तो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बताने वाले वर्ड, फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो हमेशा लास्ट में इस्तेमाल किया। तो ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर ये कभी भी आपको बीच में लिखे मिल जाए तो समझ लेना एरर यहीं पर भी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम जो डिस्कशन होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखो रमेश इज गोइंग टू मुंबई डेली। अब डेली की बात की गई तो प्रेजेंट की इंडिफिनिट की सिचुएशन है। अब इंडिफिनिट की सिचुएशन तो भाई साहब यहाँ से हटाए हमने, when की जगह पर इस्तेमाल किया हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, रमेश को देखते हुए एस और ईएस, तो यहाँ पर लिखा गया गोस, रमेश गोस टू मुंबई डेली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है दे आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है दे आर ऑलवेज प्लेइंग टू क्रिकेट। अब हमें ध्यान ये देना है कि ऑलवेज जो है, ठीक, ये हमारा की वर्ड है किसका, प्रेजेंट का। ये हमारा वर्ड है प्रेजेंट का वर्ड है, ठीक है। अब बात अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की और हैबिट या रूटीन बताने की बातचीत है, हैबिट या रूटीन बताने के लिए, और ये देखो ऑलवेज वर्ड जो है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा, फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ से इस आर का डिस्कशन खत्म हुआ। यहाँ इस प्लेइंग को आपने काटा, इस प्लेइंग की जगह पर आपने लिखा क्या, प्लेज, सॉरी दे है तो यहाँ पर लिखोगे दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो लास्ट वाले वीडियो पर ये पार्ट शायद मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ पर एक चीज कवर कर दी है, ठीक है। तो जरा फटाफट नजरें निकालो, आगे का डिस्कशन मैं आपके सामने लेके चलता हूँ। चलिए देखिए आगे, मैं हटा रहा इसको।
देखिए ये हमारी बातचीत जो थी वो हमारी बातचीत हुई हैबिट और रूटीन को लेकर। देखो हैबिट और रूटीन को लेकर, और अगला वर्ड मैंने आपको बताया था हैबिट और रूटीन के अलावा इस पर एक वर्ड डिस्कशन हुआ था जिसको हमने जाना था यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है? देखो यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या बेसिकली, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं और इनका डिस्कशन क्या होता है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन आगे शुरू करेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है? जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है वो किस तरीके से है? देखो सार्वभौमिक सत्य का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि भाई साहब सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बातें हमें बचपन से बताई जा रही हैं, हमें पता है, हम लोग जानते हैं। उसके अलावा किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा अगर हमें किसी चीज की डिस्कवर की गई है, ठीक है, या किसी इन्वेंट किया गया है, बात वो भी हमारी क्या हो सकती है? वो भी बात हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकती है। जैसे मैथमेटिकल में कहा जाता है कि टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो बात तो मैथमेटिकल है लेकिन ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। और जैसे ये कहा जाए कि एक साइंटिफिक लॉजिक है। साइंटिफिक लॉजिक कैसा है? आप ऐसे समझ लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है भाई? जम जाता है। जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर निकलती है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ पर आती है। तो हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें, देखो इस यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत दो तीन बातें जरा ध्यान से देखो। अगर बात मैथमेटिकल वैल्यू या फिर कोई ऐसा जो है फैक्ट हो, उसके बारे में जो बात कही जाएगी वो भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि जो भी हमने बात कही, अगर हमारी कोई बात साइंटिफिक थी, साइंटिफिक फैक्ट जो भी बात होगी वो भी हमारी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और जो बातें साइकोलॉजिकल होती हैं, वो भी हमारी जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक। तो ये ध्यान देना कि यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत पर्टिकुलर वो चीजें हैं नहीं जो हमें बचपन से पढ़ा दी गई हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसके अलावा अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू है या फैक्ट है वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ का हिस्सा है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ का है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट का मतलब ये देखो ध्यान से सुनो। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक बात ये कही जाती है वैसा कि जो है डेथ कम्स टू ऑल, मौत भी सबकी आनी है, ठीक है। ये भैया क्या है? साइकोलॉजिकल, ये फैक्ट। फिलॉसफी हो सकती, कुछ लोग फिलॉसफी से जोड़ देते हैं। फिलॉसफी का अगर कोई अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो फिलोसफिकल जो फैक्ट है वो भी हमारे इसी पे आ जाएंगे, ठीक है। और लव चेंज अ पर्सन, तो ये सब इसी पे आ जाते हैं। आओ जरा हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहली बात हमारी जो हमने शुरू की हुई है मैथमेटिकल वैल्यू पे, तो मैथमेटिकल फैक्ट पे क्या है? आओ जरा देखो, हमने लिखा है
देखिए पढ़िए, देखिए लिखा है टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए दो पैरेलल लाइंस, आप दो पैरेलल लाइन चाहे जैसे खींच लो, चाहे वैसा वैसा खींच लो, ठीक है, चाहे आप ऐसा खींच लो, ठीक है, चाहे आप बिल्कुल ऐसा भी खींच लो, ये दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है वैल्यू, लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। देखो हमने कहा जैसे देखो लिखा हुआ है द वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी जो है सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ये जम रहा है। भाई साहब पहले भी जमता था, आज भी जम रहा है। बात कैसी है, साइंटिफिक फैक्ट है। जब साइंटिफिक फैक्ट है तो बात ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट बनना चाहिए। तो यहाँ से हटाया हमने, एज फ्रीजिंग दोनों गायब हुआ। एज फ्रीजिंग अगर दोनों गायब हो गया तो हमको ध्यान देना है कि वाटर हमारा कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हमको लिखना पड़ेगा फ्रीज, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में मैथमेटिकल वैल्यू या मैथमेटिकल वैल्यूज जो होंगी वो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ के में आएंगे। जो साइंटिफिक बातचीत होगी वो हमारी, और साइकोलॉजिकल बातचीत देखो जरा भैया, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, हॉट एयर देखो लिखा है हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर गो या गोस अपवर्ड। जो गर्म हवा होती वो हमेशा ऊपर ही जाती है। तो गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर ही जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये भी हमारा क्या है, साइंटिफिक बातचीत है, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है देखो लिखा हुआ है लव चेंज अ मैन, ठीक है। अगर हम बात करें लव चेंज अ मैन, तो ये बातचीत हमारी कैसी है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और साइकोलॉजिकल फैक्ट है अगर ये, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल क्या है, एक दरअसल कहा जाता है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है कि वैसा प्यार होने के बाद व्यक्ति बदल जाता है, या प्यार मिल जाए तो व्यक्ति बदल जाता है। तो ये भी जो फिलॉसफी की बातचीत जो आएगी वो भी इसी पे आएगी। और साइकोलॉजिकल बातचीत ये है भाई साहब, देखो लिखा हुआ है डेथ कम्स टू ऑल। अगर हम इसकी बात करें, डेथ कम्स टू ऑल, अच्छा मौत सबकी आनी है, मौत सबकी आनी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत पर्टिकुलर हमें वो चीजें जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, केवल वही बातें ही नहीं, हमें ध्यान देना है कि अगर कोई हमारी मैथमेटिकल वैल्यू है, साइंटिफिक फैक्ट है, या साइकोलॉजिकल बातचीत है, ठीक है, फिलॉसफी भी है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। तो ये ध्यान देना कि इनका कभी भी अगर जिक्र होता है, ठीक है, तो वो भी हमारे किसमें आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इस पर अगली बातचीत हम लोग और डिस्कशन आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलो देखो अगली बात देखो, थोड़ा सा 2 मिनट्स है। देखो केवल प्रेजेंट के इंडिफिनिट पर हमने दो बातें अभी तक हमने दो बातें पढ़ी प्रेजेंट के इंडिफिनिट पर, ठीक है। एक तो हैबिट और रूटीन बताने के लिए बातचीत हुई, दूसरी बात हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हुई। हैबिट और रूटीन बात थी तो हमने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे,
और जब बात आई यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैंने आपको मैथमेटिकल वैल्यू, साइंटिफिक फैक्ट और साइकोलॉजिकल फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी फिलहाल मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। अब देखो बातचीत सुनो, जैसे हम लोगों ने कभी किसी जमाने में ये पढ़ा था, ठीक है, जो हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं, जो हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं, ये हमारी सेइंग वर्ड होते हैं, जो सेइंग वर्ड होते हैं। यहां पर हम लोग डिस्कशन में टू मेंशन प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब और सेइंग वर्ड। देखो प्रोवर्ब जो और सेइंग वर्ड जो दो बातें कही गई हैं, कहने का मतलब है अगर किसी के द्वारा कोई शब्द कहे गए हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वैसा पहले भी कहा गया था, पहले के टीचर भी यही पढ़ा रहे थे, हम भी यही पढ़ा रहे हैं, हमारे आने वाले टीचर भी यही पढ़ाएंगे, हमारे आने वाले भी टीचर यही पढ़ाएंगे। तो बात तो कही गई सेइंग वर्ड है, सेइंग वर्ड है जो चेंज हो तो नहीं, अगर ये चेंज नहीं हो रही तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बातचीत हुई। फिर लिखा हुआ प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें, कहावतें भाई साहब दो दो चार होते हैं, कहावत भी है और दो दो आप जोड़ भी लो तो भी चार होते हैं। आपसे अगर ये कहा जाए, आपसे अगर ये कहा जाए, आप लोगों ने खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ी होगी कि धीमे और लगातार चलने वाला व्यक्ति सफलता पा जाता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो जो बातें, ये चीजें जो लगातार जो पहले कही गई थी वो आज भी बिल्कुल सेम है और बदलने वाली नहीं है, वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। तो दो बातें मैंने बताई आपको, प्रोवर्ब और सेइंग वर्ड, प्रोवर्ब और सेइंग वर्ड, तो इन पे हमें ध्यान देना है, इन पे हमें ध्यान ये देना है कि इनका डिस्कशन हमें लेके चलना है। अब देखो प्रोवर्ब के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, जैसे हमने कहा देखो लिखा है स्लो एंड स्टडी, धीमा और लगातार, धीमे और लगातार चलने वाला वैसा व्यक्ति क्या करता है, रेस जीत जाता है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये अपने आप पर ये जो वर्ड लिखे हुए सिंगुलर है, तो कभी भी विन नहीं, विंस होना चाहिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, कभी विन द रेस का होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि कभी विलियम शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है, विलियम शेक्सपियर की किताब है, तो विलियम शेक्सपियर देखो जैसे लिखा है विलियम शेक्सपियर से या सेज व्हाट इज द नेम, नाम में क्या रखा है, जैसे कहते हैं ना हम लोग नाम में क्या रखा है, ठीक है। अब वैसा मामला इस बात का है कि ये बात जो है विलियम शेक्सपियर ने कही थी, भाई साहब नाम में क्या रखा है, तो ये बात विलियम शेक्सपियर ने अगर कही थी, भाई साहब पहले भी हमसे पहले वाले टीचरों ने भी हमको यही पढ़ाया, हम भी यही बात पढ़ रहे हैं, आगे वाले टीचर जो भी कहेंगे वो भी यही बात पढ़ाई जाएगी। तो ये जो बात कही गई वैसे ये प्रोवर्ब है, ठीक है, और प्रोवर्ब है तो ये अपने आप पर कैसा यूनिवर्सल ट्रूथ का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि विलियम शेक्सपियर सेज, ठीक है, व्हाट इज द नेम, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए देखो लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस से या सेज दिल्ली चलो, देखो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो,
अब अगर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो ये बात तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने जमाने पर कही थी, यानी जब वो जब ये स्वतंत्रता संग्राम की का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है, तो ये तब उन्होंने बात कही थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो भी ये बात जैसे हम लोग आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, तो ये बात पहले भी हमसे पहले वाले टीचर ने भी ये बात बताई होगी आपको, ठीक है। तो इन पे कभी ये ध्यान देना है कि जब कभी भी हमें किसी प्रोवर्ब या सेइंग वर्ड का डिस्कशन हो, ठीक है, तो इनके साथ की बातचीत जो होती है वो भी हमेशा प्रेजेंट के इंडिफिनिट पर होती है। तो हमें ध्यान देना है कि इनके साथ कभी भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये जो बात है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, तो हमें एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आपको इस तरीके से एरर पूछ सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में वो ऐसे करके पूछ ले, यहाँ पर सेट लिख के पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है दिल्ली चलो, तो भाई साहब ये बहुत पहले कहा था, ठीक है, पहले के टीचर ने भी आपको यही पढ़ाया, आपके टीचर भी यही पढ़ा रहे हैं, आगे आने वाले टीचर यही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कभी पास्ट का जिक्र नहीं हो सकता, जिक्र होगा तो हमेशा प्रेजेंट का ही जिक्र होगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या ध्यान देना है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ध्यान ये देना है कि मैंने 3 से 4 बातें आपको बताई हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको अभी आगे जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम आएंगे, आप नरेशन पढ़ोगे वहां पर भी काम आएंगे, वो आपको एक्टिव पैसिव में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान देना है, तो ध्यान हमें ये देना है कि जब कभी प्रेजेंट इंडिफिनिट पे हमें जब फोकस करना है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए हमें कीवर्ड्स याद रखनी है, ठीक है। मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का, इस बस यहाँ तक ही प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट इसलिए मुझे ध्यान देना कि दे रहा है कि भैया जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें एस और एस का इस्तेमाल करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट अगली बातचीत आई हमारी, ठीक है, अगली बातचीत आई हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के को समझने के लिए कुछ हैबिट और रूटीन बताने वाले। हैबिट और रूटीन बताने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, कुछ कीवर्ड्स की। वो कीवर्ड्स हमारे क्या कहते हैं, ऑलवेज पहला वर्ड था, दूसरा ऑफन, तीसरा भैया हमने बताया था आपको यूजली, नॉर्मली, जनरली, ठीक है, ऑकेजनली, ठीक है, और उसके अलावा हमने आपको वर्ड बताया एवरीडे, डे, ठीक है, एवरीडे, डेली, ठीक है, और उसके अलावा क्या था कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी बताया, जैसे नेवर, हार्डली, स्कार्सली। इन वर्ड्स का अगर कहीं डिस्कशन होता है किसी भी सेंटेंस पर, ठीक है, तो वो हैबिट या रूटीन बताने की बातचीत होगी, तो उसमें ध्यान हमें देना कि वो सेंटेंस प्रेजेंट के इंडिफिनिट बनता है। उसके अलावा जब बात कभी होती है हमारी किसको लेकर, यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए ध्यान देना कि जो भी हमारी मैथमेटिकल वैल्यू होंगी, साइंटिफिक फैक्ट होंगे, ठीक है, साइकोलॉजिकल बात होगी, या हमारा, ठीक है, ये फिलॉसफी की बातचीत होगी, वो सारी प्रेजेंट के इंडिफिनिट में डिस्कशन होगा, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और अगली बात हमारी अभी, जब कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों का जिक्र हो, ठीक है, शब्दों का जिक्र का मतलब वो व्यक्ति ऐसा फेमस व्यक्ति हो, ठीक है, तो प्रोवर्ब्स का जिक्र हो या इनका भी जिक्र हो, सेइंग वर्ड का, वो भी जो सेंटेंस बनते हैं हमारे प्रेजेंट के इंडिफिनिट में बनते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे का डिस्कशन लेकर चलते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस पर।